हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा ओलंपियाड का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। a प्लस बी 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 है, तो a के पावर 11 प्लस b के पावर 11 कितना होगा। बच्चों, मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ सेकंड उसको ध्यान से देखा जाता है कि कौन से रास्ते हमें तय करने हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो a के पावर 11 प्लस b के पावर 11 तक पहुंचने के लिए ये और ये मालूम हो गया 5 और 6 वाले, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कम से कम ये टर्म गारंटेड है कि आएगा। इतनी छोटी बात समझ में आ रहा है। बस ऐसे ही लॉजिक को पकड़ना है। समझ में आया? तो बच्चों, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो टर्म आएगा, लेकिन कुछ और टर्म आएगा जिसमें a इंटू बी जैसा भी कुछ दिखाई देगा, बस उसके पावर कुछ होगा। समझ में आ रहा है? तो हमको यह समझ में आ रहा है कि a इंटू बी हमें चाहिए। फिक्स है, a इंटू बी हमें चाहिए। वो कहां से पता चलेगा? इक्वेशन 1 से। एनी डाउट? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है? सब कोई बोलिए 2। क्लियर कॉन्सेप्ट? ए बी इक्वल टू बच्चों आया -1/2। इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, इसको इरेज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, 5 तक पहुंचने के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू तो चाहिए। तो क्या कर रहे हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू का बेसिक फार्मूला बोर्ड लेवल में हम लोग पढ़े हैं। क्या बच्चों? सारा मालूम है। a प्लस बी मालूम है, a इंटू बी मालूम है। a इंटू बी 1 है, 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या मिला बच्चों? क्लियर है? ए क्यू प्लस बी क्यू भी मिल गया हमको 5/2। अब शुरू में ही मैंने बोला है कि हमें क्या चाहिए? ये और ये मिल गया, दोनों को इनटू कीजिए तो ये आपका गारंटेड है कि इस रास्ते तक आप पहुंच ही जाइएगा। तो 5 कैसे निकलेगा बच्चों? ये 2 दिया है, इसमें क्या कर दें? ए क्यू प्लस बी क्यू से दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन कर दें। कॉन्सेप्ट क्लियर? ए क्यू प्लस बी क्यू कितना दिया है बच्चों? अब ध्यान से आप देखिए, इसमें क्या कॉमन है?
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए प्लस बी बोलिए या बी प्लस ए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए तो ये कितना है बच्चों, 1। ए इंटू बी कितना है, -1/2, तो स्क्वायर है, तो -1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4, और ये 1 है। A5 प्लस B5 कितना हो गया जी, 5 - 1/4, ये भी मिल गया आपको। अब केवल A6 प्लस B6 निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। छोटी छोटी बातें समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में ही पता चला था कि किस रास्ते तय करने, तो यहां तक लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का, इरेज कर सकते हैं। अब बच्चों क्या चाहिए, ये इक्वेशन ए और एक इक्वेशन बी चाहिए। 5 है तो 6 निकालना पड़ेगा। 6 कैसे होगा जी, बोलिए। इसी का स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, SBS। हो गया बच्चों, कितना, A6 B6 2AB, ये एक ए क्यू बी क्यू है, मतलब इसी का होल क्यू है। चलिए बच्चों बोलिए कितना, सारे लोग बोलिए। ये हो गया 2 और नीचे हो गया 8, और ऑड नंबर है तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो ध्यान से देखिए कि A6 प्लस B6 जो हमें मिला, कितना मिला, 25/4, आइए -1/4 हो जाएगा, तो -1/4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +1/4, तो कितना हो गया बच्चों, 26/4। और अब हमारा फाइनल तक पहुंच गए। इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, गारंटेड है कि ये आपको मिल जाएगा। सोल्व कराते कराते मैंने ये जरूर बताया कि पहले ही मालूम था कि इस रास्ते चलने हैं। कैसे मालूम चला, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, इसको इरेज कर सकते हैं, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, लिख भी चुके होंगे आप लोग। चलिए सारे लोग मिलकर हेल्प कीजिए। A5 B5 A6 B6, ये कितना जी, 19/4 26/4, दिक्कत तो नहीं है। चलिए लास्ट में मैं आप ही से सोल्व करा दूंगा। अब बोलिए A11 B11, यही तो निकालना था। अब कितना हो गया बच्चों, A5 B6 B5 A6, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ये निकालना है हम लोगों को। ध्यान से देखते जाइए और लास्ट में आप ही को आंसर बोलना है। चलिए क्या कॉमन है बच्चों, A5 B5 कॉमन है, तो कितना हो गया, A प्लस बी। ये वैल्यू दिया है, A प्लस बी दिया है, ये निकल गया। तो अब आपको कम से कम आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए कि भाई
ये निकालना है, ये मालूम है, ये मालूम है, इधर वाला मालूम ही है, तो प्लस माइनस करके फाइनल आंसर अभी जस्ट बताइए। अभी आपको मैं 15 सेकेंड का समय दे रहा हूं, जल्दी बताइए, क्योंकि मैंने पूरा करा दिया तो 3, 4, 5 का कैलकुलेशन तो खुद से कीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन फाइनल आंसर आप लोग बताइए। 15 सेकेंड का समय। 15 सेकेंड आप लोगों का खत्म हो चुका होगा, अपना फाइनल आंसर आप लोगों का आ चुका होगा। क्या बच्चों, ये तो मल्टीप्लिकेशन कर चुके होंगे ना, ये कितना होगा? अरे भाई ये हो गया 494 और नीचे कितना है जी? 16 है। चलिए ध्यान से देखिए, 494 है, 16 है। चलिए बोलो, इसका वैल्यू कितना? -1/2, पावर 5 है तो कितना हो गया? -1/32। और ये कितना है जी? 1 है, तो 1 लिखना क्या जरूरी है? प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो कितना हो गया बच्चों? 494, 16 और प्लस 1/32। क्लियर है जी? अब इसको कर लीजिए, कितना हो गया जी? 988 प्लस 1/32 मतलब कितना जी? 989/32। इसका आंसर हुआ कितना बच्चों? 989 कितना जी? 32। और शायद 15 सेकेंड में आपका आया भी होगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 16, 32 का एलसीएम निकाल चुके होंगे, 2 से मल्टीप्लीकेशन 8 हो गया, 9 हो गया, इसमें 1 जोड़ दीजिए। क्लियर है बच्चों? तो आप लोगों को जब भी हमें समय मिलता है तो ओलंपियाड का भी, नीचे के भी क्वेश्चन हो, जेई के भी क्वेश्चन हो, JEE के क्वेश्चन हो, IIT के क्वेश्चन हो, जब भी जिस टाइप का समय मिलता है, लेकिन हर बार आपको क्या बताते हैं कि क्वेश्चन देखते ही बनाने नहीं लगना है, क्वेश्चन को कुछ सेकेंड तक ध्यान से देखना है कि कौन से रास्ते तय करने हैं। आई होप दैट ये सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन क्या था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन कैलकुलेटिव में भी पहले से ही मालूम था कि हमें क्या करने हैं। ओके, थैंक यू।